discuss today class 11th physics chapter 2nd titled as units and measurement, in which we have to study today accuracy, precision of instrument and errors in measurement. आज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्लास 11th के फिजिक्स चैप्टर 2nd का टॉपिक पढ़ना है एक्यूरेसी क्या होती है एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और एरर्स क्या होते हैं जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं। जहाँ तक मेजरमेंट की बात है, जिसे हम हिंदी में नाप तौल की भाषा में बोलते हैं, ये आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वाट एवर वी हैव क्वांटिटीज इन फिजिक्स इट कैन बी। कोई भी क्वांटिटीज जो हमारे फिजिक्स में है ये हो सकता है, और उसमें जो मेजरमेंट करते हैं तो ये नेचुरल है कि उसमें एरर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्यूरेसी पहले क्या होती है। एट द फर्स्ट वी विल ट्राई टू लर्न एक्यूरेसी। तो आइए शुरू करते हैं एक्यूरेसी और जानते हैं कि एक्चुअली एक्यूरेसी क्या होता है। जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है तो जो भी मेजर्ड वैल्यू है, सपोज दैट कि एक लेंथ को जो आप पहले से मेजरमेंट कर चुके हैं, या एक हम ये कह सकते हैं कि उसको एक एक्सेप्टेबल मेजरमेंट मान लिया गया है और वो उसको हम ट्रू वैल्यू मानते हैं, और 3 लोगों को हम वहाँ पर भेजे मेजरमेंट करने के लिए कि उसकी लेंथ मेजरमेंट करके आप आइए। 3 लोगों में सपोज दैट कि आपकी ट्रू वैल्यू जो पहले से फिक्स थी वो था 3.578 और किसी ने 3.25 मेजरमेंट किया, किसी ने 3.37 मेजरमेंट किया, किसी ने 3.67 मेजरमेंट किया। तो इन तीनों मेजरमेंट में सबसे जो क्लोज वैल्यू है 3.578 का वो आपका है 3.67, क्योंकि और जब ये दोनों जो मेजरमेंट हुए हैं ये अधिक दूर हैं उस वैल्यू के जो ट्रू वैल्यू था, और ये कुछ ज़्यादा ही पास है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो अधिक है। तो जब एक्यूरेसी की बात आती है तो इफ़ मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, अगर मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल आसपास है तो उसको हम मोर एक्यूरेसी का नाम देते हैं, यानी उसमें अधिक एक्यूरेसी है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी मीन्स द मेजर्ड वैल्यू मस्ट बी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के वो अधिक करीब होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। सेकंड हमारा है वो है प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअली जो प्रिसीजन है इट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन होता है और इसकी जो लिमिटेशंस होती हैं कि कितने मेजरमेंट तक हम इसको मेजरमेंट। सपोज दैट कि अगर आपको किसी मॉलिक्यूल्स या एटम्स का न्यूक्लियस का आपको किसी भी एटम्स का न्यूक्लियस मेजरमेंट करना हुआ और आपके पास मीटर है, तो क्या आप मेजरमेंट कर पाएंगे? पहली क्वेश्चन। और अगर आप कोशिश करते हैं तो कितना एक्यूरेसी ला सकते हैं? ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन से ये कि जो प्रिसीजन है, लिमिटेशंस है, आप मीटर के जो हमारा पास स्टैंडर्ड यूनिट है उससे हम कितनी मिनिमम पॉइंट तक नाप सकते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो अगर मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में आप अगर केयरफुली उसमें नोटिस करेंगे तो आप ये पाएंगे उसमें सेंटीमीटर तक के लिए स्केल से बने होते हैं, यानी इसके मेजरमेंट में 3.5 मीटर, 3.7 मीटर, 3.9 मीटर, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आप इसको सर्टेनिटी के साथ मेजरमेंट, मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी की वैल्यू 3.5 दी तो यहाँ पर जो 5 है क्या उसकी लेंथ एग्जैक्ट 5 पे था या थोड़ा सा कम या अधिक था? तो यहाँ पर जो 5 डिजिट है ये अनसर्टेन होगा क्योंकि वो फिक्स नहीं है, जबकि 3 वहाँ पे फिक्स है क्योंकि 3 के बाद 5 आया है, तो ये आपका सर्टेन है। और 0.5 यानी 5 जो है आपका अनसर्टेन है।
तो इस केस में हम देखें तो इस मीटर का जो रिजोल्यूशन है वो केवल 0.1 तक है, उतना तक ही वो मेजर्ड कर सकता है। अब अगर हम कोई वर्नियर कैलिपर्स वगैरह का प्रयोग करें तो उसमें हम काफ़ी हद तक 3.52789 ऐसे 0 पॉइंट करके कर सकते हैं, 0.52789। तो यहाँ पर जितने हम छोटे यूनिट्स लेंगे मेजरमेंट के लिए उतने अधिक पॉइंट तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी लिमिटेशंस उसका बढ़ने लगता है वो पॉइंट। तो जब रिजोल्यूशन आपका बढ़ेगा, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं अगर वो बढ़ेगा तो ये ऐसा संभव है कि एक्यूरेसी अधिक आएगी, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन अलग अलग चीज़ है। एक्यूरेसी जो होती है वो क्लोज होनी चाहिए ट्रू वैल्यू के, और प्रिसीजन जो है वो दिखाता है कि कितने तक आप इसको मेजरमेंट कर पा रहे हैं। ये आपका होता है प्रिसीजन। सपोज दैट कि अभी हम कैलकुलेशन कर रहे थे अपने कैलकुलेटर में 22/7 की वैल्यू जो आया है 3.1428574143, यानी इसकी जो रिजोल्यूशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट तक इसका रिजोल्यूशन है, यानी इतने एक्यूरेसी दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये एंड हो जा रहा है, ये और आगे बढ़ेगा, लेकिन वो अब अनसर्टेन हो गया क्योंकि इसकी जो प्रिसीजन थी हमारे कैलकुलेटर की वो 9 डिजिट तक थी यहाँ पे, और इसको अगर मिला लें तो 10 डिजिट तक थी। तो इस तरीके से जो प्रिसीजन होता है इट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो भी हम हथियार यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, उसकी जो लिमिट होती है वो उसका होता है प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब जहाँ तक एरर की बात रही, तो जब भी हमारा कैलकुलेशन हुआ, आइए देखते हैं अब एरर्स इन मेजरमेंट, ये तीसरी पॉइंट हमारा है। तो हम जब भी कोई चीज़ मेजरमेंट करते हैं, सपोज दैट कि हम कैलकुलेशन कर रहे थे अभी 22/7 का, और इसको जब डिवाइड किया गया तो इतना आया, तो डिवाइड करते समय 3 पॉइंट के बाद 1 आया होगा, 4 आया होगा, 2 यानी 2 से 3 नहीं गया होगा, वो 2 आया होगा, 8 आया होगा, 5 7 3 1 3। यहाँ पे जो 3 डिजिट है ये अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है कि 3 ही होगा या कहीं इससे कुछ अधिक तो नहीं हुआ या इससे कुछ कम तो नहीं हुआ, अप्रोक्सीमेटली लिया गया हो, हमें ये नहीं पता। तो यहाँ पर जो 3 है वो अनसर्टेन है, बाकी इसके पहले के जितने भी डिजिट्स हैं वो सर्टेन हैं। तो जो सर्टेन है वो तो फिक्स है, जो अनसर्टेन है उसमें एरर्स है, उसमें कुछ कमी है। तो जो अनसर्टेनिटी होती है, जैसे किसी भी लेंथ का मेजरमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू मान लीजिए हम मानते हैं 3.5 मीटर, तो वहाँ पर 0.5 जो मीटर है वो 50 सेंटीमीटर को मेजरमेंट कर रहा है, तो 52, 53, 54 भी हो सकता है, क्योंकि उसका जो प्रिसीजन है, उसका जो रिजोल्यूशन है 1 पॉइंट तक दिया हुआ है। तो इस केस में वहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है 0.5 की, यानी 5 जो है अनसर्टेन है, इट मीन्स इट मे कंटेन सम एरर्स। मे कंटेन क्या, बल्कि कंटेन करता ही है, क्योंकि जो भी मेजरमेंट होता है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है एंड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है। तो एरर्स नेचुरल है, बस इतना होता है कि कौन ज़्यादा एक्यूरेसी में है और कौन एक्यूरेसी में नहीं है। सपोज दैट कि अभी हम आर्मी के लिए गए हैं और हमारा हाइट नापा जा रहा है, अगर 3 ऑफिसर के द्वारा मेरी हाइट को नापी जाए तो वहीं पर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यानी हमारी हाइट पहले वाले के लिए कुछ और होगी, दूसरे वाले के लिए कुछ और होगी, तीसरे वाले के लिए कुछ और होगी। इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ एरर्स ज़रूर होते हैं, यानी कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी होती है, वहीं आपके एरर्स होते हैं। और हर एक मेजरमेंट में लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, एरर्स ज़रूर होते हैं। तो आइए अब देखते हैं, अभी तक हमने पढ़े एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट। अब पढ़ेंगे कि एरर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन, और मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द पॉइंट, और हम इसको इरेज करेंगे और फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स और एरर की बात अगर हम करें, टाइप्स ऑफ एरर की, तो एरर्स कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इन 2 कैटेगरीज,
द फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एरर एंड द सेकेंड इज रैंडम एरर। ये जो एरर्स होते हैं इनको हम ब्रॉडली दो भाग में बांट सकते हैं। ये आपका एक एरर होता है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है रैंडम। सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो सिस्टम में ही घुसा होता है, सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है। अब सिस्टम क्या, जब हम कोई चीज़ मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट प्लस वो जो मेजरमेंट करने वाला पर्सन है, दोनों को मिला के वो सिस्टम बनेगा। और रैंडम एरर्स वो होते हैं जिन्हें हम सोच नहीं पाते या हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है, वो रैंडम हो जाते हैं, मतलब अचानक ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक एरर की बात करें तो इसमें पहला एरर आपका खुद है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी एक ऐसा एरर जो आपके डिवाइस में है, जो मेजरमेंट आप करने जा रहे हैं उसके में ही है। सपोज दैट कि जब आप वाटर की बॉइलिंग पॉइंट मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो आपके पास जो थर्मामीटर है बॉइलिंग होते समय 102 सेल्सियस डिग्री दिखा रहा है, 102 फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। तो उस केस में, या 102 सेल्सियस डिग्री दिखा रहा है, तो उस केस में 100 सेल्सियस डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट होती है और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो 2 सेल्सियस डिग्री एरर में है। तो इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब ये कि उस डिवाइस में ही है जिसमें हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं। अब जो एरर्स होते हैं वो बैलेंस में भी, तराजू में भी हो सकते हैं, लंबाई में भी हो सकते हैं, वेट किलोग्राम का जो वेटिंग यूनिट होती है उसमें हो सकते हैं, या तो ये जानबूझ के किया गया हो या पहले से हो। तो इस तरीके से अगर एरर होता है तो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। सेकंड जो आपका होता है वो इम्परफेक्शन इन टेक्निक है। इम्परफेक्शन इन टेक्निक, जहाँ तक बात करें उस पर्सन्स की जो मेजरमेंट करने के लिए जा रहा है तो क्या वो परफेक्ट है या नहीं। सपोज दैट आप डॉक्टर के पास जाते हैं एंड यू हैव गॉट फीवर, आपको बुखार है, और वो कंपाउंडर थर्मामीटर लेकर आपके आर्म पिट में जहाँ पर थर्मामीटर लगाता है और आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो रीड करता है। लेकिन ये पाया गया देखने पर कि जो थर्मामीटर आप टंग के नीचे रखते हैं, जीभ के नीचे लगाते हैं, वो अधिक टेम्परेचर मतलब एक्यूरेसी दिखाता है, बॉडी टेम्परेचर से मेल खाती है, जबकि आर्म पिट जो बाह में लगाई जाती है थर्मामीटर वो हमेशा लो दिखाता है, यानी 1 सेल्सियस डिग्री 2 सेल्सियस डिग्री कम ही दिखाएगा। तो जब भी कंपाउंडर मेजरमेंट करता है और आर्म पिट में लगाता है, इट मीन्स वो जो आपका है इम्परफेक्ट है मेजरमेंट करने में, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में, यानी अपने टेक्निक्स में वो इम्परफेक्ट है। तो इस वजह से एरर्स हो जाते हैं। जो तीसरा एरर्स होता है वो आपका होता है पर्सनल एरर। अब ये पर्सनल एरर जो होता है, पर्सनल एरर ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है और ये दो तरीके से हो सकता है कि या तो आप जानबूझ के एरर कर रहे हो, जैसे कि अगर आप किसी शॉप पे गए आयरन खरीदने के लिए तो उसका वेट में 10-20 ग्राम 50 ग्राम लोग उसको केयरलेसनेस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप गोल्ड या पॉल्स खरीदने जाओ तो 0.55 ग्राम पर भी वो केयर करते हैं। तो जो ये एरर्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग द्वारा किए जा रहे हैं, वो एरर्स जो होता है वो पर्सनल एरर होता है। या तो फिर आप पक्षपात कर रहे हो किसी चीज़ के मेजरमेंट में, अगर 1 kg का है तो आप उसको 1.5 kg भी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका पर्सनल एरर कहलाएगा। तो ये केयरलेसनेस या फिर बायस्ड एरर हो सकता है। एक और एरर होता है सिस्टमेटिक एरर में, वो होता है लिस्ट काउंट एरर, जो हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। लिस्ट काउंट एरर, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे मेजरमेंट की डिवाइस है उसकी लिमिटेशंस क्या है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता और उससे बाहर हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम उसके लिमिटेशंस से बाहर अगर ऑब्जेक्ट आता है तो एरर होगा, जिसे हम बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर।
यानी हम मीटर यूनिट हमारे पास है तो उससे हम सेंटीमीटर तक की लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मिलीमीटर की बात आती है तो वहाँ पर एरर्स होगा, तो वो आपका लिस्ट काउंट एरर कहलाएगा। अब आते हैं हम रैंडम एरर की तरफ। एक ऐसा एरर जो सिस्टम में नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाते और एरर हो जाता है। कैसे? सपोज दैट कि आपको फीवर है और आप घर से बाहर निकले और आप किसी भी साधन से, सोर्स से डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे कंपाउंडर आपका टंग के नीचे आके थर्मामीटर रखता है और टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। तो जो भी टेम्परेचर रीडिंग किया, सपोज दैट उसने किया 102 फ़ारेनहाइट, लेकिन आपको आने में इन्वायरमेंट बहुत हॉट था, बहुत गर्म था, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर और बढ़ गया और वहाँ मेजरमेंट हुआ तो वो फीवर में इंक्लूड हो गया। जबकि ऐसा नहीं था, जब आप घर पे थे तो टेम्परेचर 2 सेल्सियस डिग्री आपका कम, 2 फ़ारेनहाइट आपका कम था। तो एक ऐसा एरर है जो डॉक्टर्स या कंपाउंडर्स प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, उसको पहचान नहीं पाए कि ऐसा भी हो सकता है कि ये धूप से आ रहे हैं, गर्मी है जिसके बाहर से आ रहे हैं, इस वजह से टेम्परेचर इनका बढ़ा होगा और 102 फ़ारेनहाइट उन्होंने रीडिंग कर ली और इसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो उस केस में ऐसे जो होते हैं रैंडम एरर्स होते हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, फीवर बहुत तेज़ आ रही है, आप बाहर निकले, बरसात होने लगी, आपकी बॉडी कोल्ड हो गई, जब टेम्परेचर ना पाया गया तो लो दिखा रहा है, उस केस में ये रैंडम एरर कहलाता है, सिस्टम में नहीं होता है। हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे कि एरर्स को कैसे फाइंड आउट करें, ऑब्सोलेट एरर क्या होते हैं, परसेंटेज एरर क्या होते हैं एंड रिलेटिव एरर क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।